नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शास्त्री आज आपके सामने साप्ताहिक राशिफल लेकर आया हूँ। समय अभाव के चलते कुछ लेट तो हो गई है, परंतु 17 तारीख से 23 तारीख का जो राशिफल है 12 राशियों का, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और आगे के लिए प्रयास रहेगा कि मैं आपके लिए दैनिक राशिफल भी अपलोड करूँ। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपकी राशि की जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता है वह आपको सबसे पहले पता चल सके। तो सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों को यह सप्ताह शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर रहेगा। संभव है कि आपका कोई जानने वाला या करीबी व्यक्ति कोई बड़ी योजनाओं और विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। ऐसे में आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल कर लें, क्योंकि अगर बिना जांच पड़ताल किए आप निवेश करोगे तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह पराक्रम भाव में व आपकी राशि से पंचम भाव में चंद्र ग्रह का स्थित होना आपके लिए फलदायक रहेगा। अब इसी क्रम में आगे बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों को इस सप्ताह चतुर्ग्रही योग का बनना, सूर्य, राहु, शुक्र, बुध, साथ ही राशि स्वामी शुक्र का अपनी राशि में स्थित होना आपको आर्थिक जीवन में भाग्य का साथ तो मिलेगा ही और साथ में अच्छा लाभ भी मिलेगा। आपका मजाकिया स्वभाव सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा कराएगा, जिससे समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के साथ ही आप कई गणमान्य लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। पेशेवर लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहेगा। इस सप्ताह इस राशि के लोगों को अपने गुरुजनों के साथ बहस करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपकी छवि को भारी नुकसान होने की आशंका रहेगी। इसलिए उनसे बातचीत करते समय अपने शब्दों और भाषा का चयन बेहद सोच समझकर करें। वृषभ राशि वालों को अपने इष्ट देवता की पूजा करनी चाहिए और घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। इसी क्रम में अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। इस सप्ताह मिथुन राशि पर मंगल स्थित होने से यह सप्ताह आपके लिए फलदायी साबित रहेगा। साथ ही देखा जाए तो मंगल ग्रह का आपकी राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में स्थित होने से आपको अनुभव होगा कि आपके आसपास के लोग आपसे अधिक मांग और अपेक्षा रख सकते हैं। ऐसे में आप उनकी हर मांग को पूरा करने के लिए आप खुद पर अतिरिक्त दबाव महसूस करेंगे, परंतु आपको ये समझना होगा कि जितना आप कर सकते हैं उससे ज़्यादा किसी से भी वादा न करें और केवल दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बेकार के तनाव से नहीं थकाएं। इस सप्ताह बृहस्पति ग्रह का आपकी राशि में पूर्ण दृष्टिपात होने से आपको नौकरी पाने के कई अच्छे अवसर मिलेंगे। मिथुन राशि वालों को मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए, इससे उनके व्यवसाय में तरक्की होगी। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के द्वितीय भाव तृतीय भाव में चंद्र ग्रह का विचरण होना स्वाभाविक है कि जिस पूर्व के निवेश से आप सभी आशाएं खो चुके थे, आपको वहां से अच्छा धन लाभ होगा, जिसके कारण कोई नया वाहन खरीदने का योग बन रहा है। आपका अधूरा सपना भी पूरा हो सकेगा, परंतु किसी भी चीज़ की खरीदारी के दौरान आपको घर के बड़ों से इस बारे में बातचीत करने की ज़रूरत होगी। इस सप्ताह आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए परिवार के सभी सदस्यों को ज़रूरी तरजीह देंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके सुख दुख के भागीदार बने, ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हो और आपके समक्ष अपनी बातों को खुलकर रख सके। इस सप्ताह आपकी पूर्व की मेहनत रंग लाएगी और आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना और प्रमोशन मिल सकेगा। हालांकि हर तरह की मनुष्य में अहंकार भी लेकर आती है, इसलिए ऐसा ही कुछ आपके साथ भी होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं।
आपको अच्छी पदोन्नति मिलने पर अपने स्वभाव में अहंकार लाने से बचना होगा। आपको इस सप्ताह माथे पर दही का टीका लगाकर घर से बाहर निकलना चाहिए, तो आपकी नौकरी में, आपके कार्य के अंदर बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को यह सप्ताह थोड़ा खराब है, धन हानि होने की आशंका है, इसलिए हर प्रकार के लेन देन से जुड़े मामलों में जितना संभव हो खुद को सतर्क रखें, क्योंकि ऐसा करके ही आप अपनी जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनको अपने पक्ष में कर सकते हैं। यह सप्ताह परिवार के लिहाज से खुशियों से भरा होगा, क्योंकि आपके घर के कई सदस्य आपको खुशी देने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण आप उनके प्रयास देख स्वयं भी घर के वातावरण को अनुकूल करने का प्रयत्न करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह के दौरान पैसे के संदर्भ में आपकी राशि के जातकों को शानदार परिणाम मिलने की संभावना है, क्योंकि आप अपने अनुशासन और कड़ी मेहनत के बल पर कार्य क्षेत्र की हर कूटनीतिक रणनीति को भेदते हुए पद में वृद्धि के साथ साथ वेतन वृद्धि प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। आपको इस सप्ताह में पितरों की पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को सफ़ेद वस्त्र का दान करना चाहिए। अब इसी क्रम में बात करते हैं कन्या राशि वालों की। पूर्व के अनुमान के अनुसार इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक सुधरेगी। राशि स्वामी बुध का अपनी राशि से नवम भाव में स्थित होना आपके लिए आर्थिक स्थिति में मदद करेगा, क्योंकि इस समय आप अपना धन हर प्रकार से संचय कर पाने में कामयाब होंगे। इस दौरान संभावना ये भी है कि आपको अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए कुछ बड़े फैसले भी इस दौरान लेने होंगे। व्यापारियों को इस सप्ताह कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी प्रकार की अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है, इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी इस यात्रा से परहेज करें, अन्यथा इससे आपको मानसिक तनाव के साथ साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा। इस सप्ताह आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और गणेश जी को दूब अर्पित करनी चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि वालों। इस सप्ताह बृहस्पति ग्रह का आपकी राशि से पंचम भाव में स्थित धनिष्ठा नक्षत्र में 8 डिग्री के आसपास स्थित होने से अपने पारिवारिक जीवन में चल रही उठापटक के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना होगा, जिस कारण से आप अपना मन काम की ओर केंद्रित करने में भी खुद को पूरी तरह असफल पाएंगे। तुला राशि वालों को घर में मनी प्लांट का पौधा लगाना चाहिए और अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। इस सप्ताह आपकी राशि पर 4 ग्रहों की पूर्ण दृष्टिपात होना व आपकी राशि पर केतु ग्रह के स्थित होने से परिवार के सदस्यों के साथ कुछ आराम के पल बिता सकेंगे। इस दौरान आपको अपने माता पिता से किसी पुराने परिचितों से मिलने जुलने या उनके बारे में कुछ नया व महत्वपूर्ण सुनने का अवसर मिलेगा। इस सप्ताह पब्लिक जगहों पर किसी के साथ भी छेड़खानी करने से बचें, अन्यथा आपके साथ हाथापाई तक हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपकी छवि तो खराब होगी ही, साथ ही आप खुद को किसी बड़े कानूनी पचड़े में भी फंसा भी दोगे। आपको इस पूरे ही हफ्ते भर व्यावसायिक लेन देन के दौरान विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी, इसलिए उसको लेकर पहले से अधिक सतर्कता बरतें। इस सप्ताह सबसे अधिक आपको इस बात को समझना होगा कि हर समय हमें सफलता ही मिले ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इस सप्ताह आपको मिलने वाली असफलता आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी करेगी, जिससे आपके मन में चलने वाली कई संदेह आपको परेशान कर सकते हैं। इस समय धार्मिक स्थल पर आप धार्मिक ग्रंथों को बांटें तो आपको अच्छा रहेगा। बात करते हैं धनु राशि वालों की। इस सप्ताह श्रवण नक्षत्र का शनि ग्रह आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में स्थित होने से आपकी राशि के जातकों को एक खास सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप किसी को भी पैसा उधार ना ही तो दें और ना ही किसी से उधार लें, क्योंकि ये समय आपको धन लाभ होने की प्रबल संभावना दर्शा रहा है, जिसके कारण आप अपने जानने वालों को उधार पर धन देने का मन बना सकते हैं, परंतु जिससे आपको नुकसान होने के योग है। कामकाज के मामले में इस सप्ताह आपकी आवाज़ पूरी तरह सुनी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि भले ही वो व्यापार हो या नौकरी,
हर जगह आपकी रणनीति और योजना की सराहना होगी। साथ ही दूसरे लोग भी आपके विचार विमर्श पर ध्यान देते नजर आएंगे, जिसे देख आपको प्रोत्साहन मिलेगा। आपको इस सप्ताह हल्दी की माला विष्णु भगवान जी को अर्पित करनी चाहिए। बात करते हैं मकर राशि वालों की। इस सप्ताह आपके राशि के स्वामी की दृष्टि आपको कोई भी बड़ा रोग नहीं होने देगी। हालांकि बीच बीच में कुछ छोटी मोटी शारीरिक समस्याएं तो आएगी, परंतु फिर भी पिछले समय के मुकाबले इस दौरान आपकी सेहत में काफ़ी सुधार होंगे और आपको अपनी सेहत में सकारात्मक बदलाव महसूस होगा। इस पूरे ही सप्ताह शनि ग्रह का अपनी ही राशि में स्थित होने से भाग्य और किस्मत आपके पक्ष में होंगे। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी काम में बेवजह की जल्दबाजी न दिखाएं, धैर्य से काम लें और जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करते हुए ही किसी भी निवेश में अपना धन लगाएं। इस सप्ताह के अंत में चंद्रमा का आपकी राशि से 9वें भाव में गोचर होने से आप पारिवारिक शांति बनाने और सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करेंगे। इस सप्ताह के शुरुआत में चंद्र ग्रह का अष्टम भाव में होना आपके लिए कष्टदायी हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके सामने कई नई और बड़ी चुनौतियां आ सकती है। खास तौर पर अगर आप कूटनीतिक तरीके से चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप कार्यस्थल पर दूसरे के षड्यंत्र में फंस सकते हैं। इसलिए खुद को समझदार बनाएं और हर स्थिति को पहले से ही जानने की कोशिश करें। इस सप्ताह आपको शनि मंदिर में काले तिल का दान करना चाहिए। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। इस सप्ताह अपने प्रति दूसरों के नज़रिए को देखकर आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि नया सीखने के लिए आप अब काफ़ी उम्रदराज हो चुके हैं। ऐसे में ये सोचकर अपना मूड खराब करने की जगह अपनी काबिलियत पर भरोसा करें और इस बात को न भूलें कि आप अपनी रचनात्मक और सक्रिय सोच की वजह से कुछ भी आसानी से सीख सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी सोचने समझने की शक्ति को इसी ओर लगाने की सबसे अधिक ज़रूरत होगी। यदि आप व्यापार करते हैं तो कारोबारियों को इस सप्ताह कोई बड़ी आर्थिक हानि होने की संभावना है। इसलिए आपको ऐसे शख्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए जिसने अतीत में आपको धोखा दिया हो। साथ ही जितना संभव हो अपने धन के लेन देन को लेकर पहले से अधिक सतर्कता बरतें। इसके साथ ही इस दौरान आपकी भरपूर ऊर्जा और ज़बरदस्त उत्साह आपके पारिवारिक जीवन में कई सकारात्मक परिणाम लाएंगे। वह आपको घरेलू तनाव से दूर रखने में मददगार भी सिद्ध होंगे। किसी भी जानकार या करीबी या रिश्तेदार के साथ कोई भी साझेदारी में व्यापार करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात ज़रूर सुनें, क्योंकि हो सकता है जिसे आप छोटा समझकर उसके सुझावों को महत्व नहीं दे रहे थे वो आपको व्यापार में विस्तार के लिए कोई बड़ा सुझाव दे दे। इस सप्ताह आपको ओम नमः शिवाय का 108 बार रोजाना मंत्र जप करना चाहिए। इससे आपको व्यापार में तरक्की मिलेगी। बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के राशि स्वामी बृहस्पति का व्यय भाव में स्थित होने से जिन लोगों ने कहीं निवेश किया था उन्हें इस सप्ताह आर्थिक हानि होने की संभावना सबसे अधिक रहने वाली है। इसलिए अधिक जोखिम भरे निर्णय लेने से बचें और बड़े बुजुर्गों से बात करते हुए उनका तजुर्बा अपनाएं। यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और उनसे शादी के बंधन में बंधने के लिए अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलाने का सोच रहे हैं तो इस सप्ताह ऐसा करना आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल सिद्ध हो सकता है, क्योंकि योग बन रहा है कि घर के किसी अन्य मसले का गुस्सा वो आपके निर्णय पर निकलते हुए आपको अपना समर्थन देने से मना कर दें। इस सप्ताह की कैरियर भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि इस राशि के व्यापार के क्षेत्र से जुड़े जातकों को कई ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति से अनुकूल परिणाम मिल सकेंगे। ऐसे में इस अवधि के दौरान उन्हें विभिन्न क्षेत्रों से अच्छी कमाई होने की भी संभावना है। इस सप्ताह मीन राशि वालों को किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और भोजन कराकर चाहिए। नमस्कार मित्रों, ये जो द्वादश राशियों का साप्ताहिक राशिफल मैंने बताया, आगे से मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको दैनिक राशिफल भी बता सकूं।
तो इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अपनी राशि देखकर अपने जीवन में चल रहे अनुकूल प्रतिकूल समय को जान सकें और उसके हिसाब से कोई भी निर्णय ले सकें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।